नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक भक्त प्रतिदिन जब हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वास्तव में उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। दैनिक दिनचर्या की मुसीबतें या संकटों को तो छोड़िए, उसके भाग्य में लिखी बातें भी कई बार घूम जाती हैं, अर्थात अपनी दिशा बदल लेती हैं। बहुत सारे विकार उसकी ज़िंदगी में जो आकर उसके साथ में बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाले होते हैं, वह सारे के सारे विकार अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना अर्थात प्रतिदिन प्रति क्षण फिर से दोबारा से और बार बार हनुमान जी को अपने अंदर स्वयं के अंदर जागृत करना। हनुमान जी एक इंसान के लिए, मनुष्य के लिए उसके श्वास में आदान प्रदान होने वाली वायु के द्वारा जागृत होते हैं। हनुमान जी वास्तव में मनुष्य के लिए प्राणवायु हैं और यही बात लोग समझ नहीं पाते। वे हनुमान जी को बाहर तलाशते हैं। आप जितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आप ही के शरीर में जाने वाली श्वास हनुमान जी की ऊर्जा को जागृत करती जाएगी। और जब हनुमान जी की ऊर्जा जागृत होती है तो दोस्तों, हनुमान जी अकेले तो रह ही नहीं सकते। वह रहते हैं प्रभु श्री राम के अस्तित्व में। एक मनुष्य जब प्राणवायु श्वास को ग्रहण करता है तो उस श्वास के हनुमान स्वरूप में जागृत होने के पश्चात उसी मनुष्य के अंदर प्रभु श्री राम की ऊर्जा प्रज्वलित हो जाती है। प्रभु श्री राम हर एक जीवात्मा के केंद्र में हैं और जब प्रभु श्री राम का चरित्र उस मनुष्य के अंदर जागृत होता है, हनुमान जी की ऊर्जा के शाश्वत जागृत हो जाने के कारण उसके बाद में वह मनुष्य जो भी कर्म करता है, सारे कर्म स्वतः ही सधने लगते हैं, क्योंकि राम के द्वारा किया गया कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता। सारे के सारे कर्म और सारे के सारे कर्मों के परिणाम स्वतः ही प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित रहते हैं। उन्हीं राम की ऊर्जा का रूपांतरण हो जाने के कारण वह मनुष्य स्वतः ही ऐसे कर्मों की दिशा में आगे बढ़ जाता है तो सारे के सारे कर्म अनुकूल होते हैं। और यह जो इतना सारा खेल होता है, इस खेल को माया जब ढक लेती है तो वही मनुष्य इसके भेद को समझ नहीं पाता और मूलतः इस बात पर आकर ही अटक जाता है कि हाँ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी तभी मेरे काम बने हैं। आप इसे यूँ कह सकते हैं कि दायां कान पकड़िए या बायां कान पकड़िए, बात तो एक ही है। ठीक उसी तरह से चाहे माया के अधीन ही सही, अगर मनुष्य ये मानता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से उसके काम बन गए हैं, या फिर माया को हटा कर देखें तो उसके अंदर जागृत होने वाले प्रभु श्री राम के तत्व के कारण उसके काम स्वतः ही बन गए हैं, दोनों ही परिस्थिति के अंदर आखिर में परिणाम तो उसके अनुकूल ही होता है। इसीलिए एक मनुष्य को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और हनुमान चालीसा सिर्फ आपको मजबूत बनाती है या फिर भय रहित बनाती है, इतना ही नहीं, अपितु हनुमान चालीसा के द्वारा आप अपने शरीर के बड़े से बड़े रोग व्याधि पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों को दिशा दे सकते हैं, साथ ही अपने इंद्रियों और अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने स्वयं के मस्तिष्क को आज्ञाकारी बना सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ एक मनुष्य के लिए अति फलदायी माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा की रचना करी है, यह स्वयं में इस मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा अलौकिक वरदान है। और अगर कुछ लोग हनुमान चालीसा के इस प्रभाव को परखना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। 1 महीना 30 दिवस तक निरंतर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अगले 30 दिन तक पाठ बिल्कुल मत करिए। दोनों ही महीने के अंदर आपके द्वारा किए गए कर्मों में से क्या दिशा आपने देखी और क्या परिणाम आपने पाया, इसकी तुलना करते ही आपको ये छन कर आ जाएगा कि वास्तव में हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। रोज़ नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने से एक मनुष्य के जीवन की बड़ी से बड़ी व्याधि भी कैसे दूर हो जाती है, इसी के परिप्रेक्ष्य में महाराज जी की एक कथा याद आती है। आइए आपको सुनाते हैं बाबा की वो सत्य घटना। दोस्तों, आगरा की रहने वाली श्रीमती संध्या गुप्ता कहती हैं कि हमारे परिवार के एक मित्र अक्सर हमारे साथ में कभी कैंची, कभी वृंदावन श्री माँ एवं महाराज जी के दर्शन के लिए जाया करते रहते। एक बार उनकी 16 वर्षीय लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अल्ट्रासाउंड करवाया गया
तब ज्ञात हुआ कि उसके डिंबाशय में 2 बड़ी गांठें उभर कर आई हैं। इसी से उसके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है और सारे समय वह उस पीड़ा को झेलती रहती है। यहाँ तक कि 4 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही दर्द होता था, लेकिन तब मामूली नियमित उपचार करने से वह ठीक हो गया था। अब चूंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके डिंबाशय में गांठों की पुष्टि हो चुकी है, अतः डॉक्टर ने सुझाव दिया कि अभी ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। लेकिन वहीं पर डॉक्टरों ने इस ऑपरेशन के द्वारा हो सकने वाले खतरों के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करके हम इन गिठानों को तो निकाल देंगे, परंतु आपकी जो बेटी है वह भविष्य में माँ बन पाएगी या नहीं, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। उसके मातृत्व प्राप्ति की संभावना नहीं के बराबर है। माता पिता ने जब ये बात सुनी तो वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और यह तो लाजमी है क्योंकि इतना बड़ा प्राकृतिक संकट उनके ऊपर आने वाला है। इस बात से दोनों माता पिता हिल गए। उन्होंने फ़ोन पर श्रीमती गुप्ता को सारी बातें बताई। तब श्रीमती गुप्ता भी उनकी बातें सुनकर उनकी परिस्थिति जानकर दुखी हो गई और बोली, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कल ही वृंदावन जाकर आई हूँ, वहाँ पर श्री माँ के दर्शन करने के लिए। अगर आप पहले कहते तो मैं श्री माँ से इसके बारे में बात जरूर करती, उनसे कुछ कहती और शायद वे महाराज जी से कुछ प्रार्थना करके कोई न कोई उपाय तो जरूर सुझाते। जब श्रीमती गुप्ता से ये बातें लड़की की माँ ने सुनी तो वह भावुक हो गई और उसने कहा कि मुझे भी ले चलो कल उनके पास में। दोस्तों, तब श्रीमती संध्या गुप्ता ने यह उचित समझा कि जितना जल्दी हो सके बच्ची की मां को वृंदावन श्री सिद्धि मां के पास में ले जाया जाए। अतः श्रीमती संध्या गुप्ता के साथ में दूसरे दिन वे वृंदावन पहुंच गई और उनका ये भाग्य रहा कि उस दिन वृंदावन में श्री मां उपस्थित थी। श्री मां के पास जब ये लोग पहुंचे तो बच्ची की मां फूट फूट कर रोने लगी। एक माँ का हृदय होता ही इतना विशाल है। अपने बच्चों को होने वाली हानि को देखते हुए माँ हमेशा द्रवीभूत हो जाती है। वह अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार होती है, हर हाल में अपने बच्चों की रक्षा के लिए। यही हाल बच्ची की माँ के साथ में भी था और वहाँ पहुंचकर श्री माँ को श्रीमती गुप्ता ने सारा हाल बयान किया। श्री सिद्धि माँ ने कहा, अरे रो मत, सब ठीक हो जाएगा, कल लड़की को भी साथ में लेकर आना। श्री माँ के ऐसा कहने से श्रीमती गुप्ता को थोड़ा ढांढस बंधा। उन्हें थोड़ी आशा की किरण दिखाई दी कि कोई न कोई रास्ता तो शायद अब निकल सकता है। खैर, उस दिन तो ये दोनों के दोनों वापस घर लौट आए और अगले दिन अपनी बच्ची को लेकर वे लोग श्री माँ के पास पहुँचे। श्री माँ के पास पहुँचकर उन्होंने सिद्धि माँ को प्रणाम किया और हनुमान जी महाराज जी का स्मरण किया। तब श्री माँ ने उस लड़की से कहा कि घबराना मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रोज़ खूब हनुमान चालीसा पढ़ाकर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना, जाओ सब ठीक हो जाएगा। माँ बेटी श्री माँ की इन बातों से कुछ आश्वस्त होकर और कुछ शंकित मन के साथ में वापस आगरा लौट आई। आश्वस्त होकर इसलिए कि अब कोई रास्ता तो बचा नहीं, जो श्री माँ कह रही हैं उसी पर भरोसा किया जा सकता है। परंतु शंका इस बात की कि अगर कुछ परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया तब तो हमें आने वाले संकट का सामना अवश्य करना पड़ेगा। और दोस्तों, आगरा लौट आने के पश्चात 1 सप्ताह के अंतराल के बाद उस लड़की का ऑपरेशन होना था। अगले सप्ताह ऑपरेशन की तैयारी शुरू होने लगी और डॉक्टर जो नियमित जांच प्रक्रिया करते हैं उसी के तहत डॉक्टरों ने मर्ज की ताज़ा स्थिति जानने के लिए फिर से बच्ची के डिंबाशय का अल्ट्रासाउंड कराया। लेकिन इस बार जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई उसे देखकर सारे के सारे डॉक्टर हैरत में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि 1 सप्ताह पहले उन्होंने जो अल्ट्रासाउंड किया था तो यह स्पष्ट था कि उनके डिंबाशय में बड़ी बड़ी 2 गिठानें हैं और जिन्हें अब ऑपरेशन करके निकालना ही पड़ेगा। लेकिन बीते 1 सप्ताह में क्या हो गया यह तो डॉक्टरों को नहीं पता, परंतु आज जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई उसे देखकर वे जरूर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज की रिपोर्ट में यह स्पष्ट होकर आया कि लड़की के डिंबाशय में कोई गिठान है ही नहीं। और गिठान तो छोड़िए, लड़की के पूरे शरीर में कोई कहीं भी कुछ भी खराबी नहीं, अर्थात कोई भी रोग व्याधि नहीं। पूर्ण रूप से वह बच्ची अब खतरे से बाहर भी थी और साथ ही पूर्ण रूप से स्वस्थ भी थी। और स्वस्थ थी क्या, आने वाले पूरे जीवन काल में वह हमेशा स्वस्थ रही। उन्होंने हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना कभी नहीं छोड़ा। नित्य प्रतिदिन किया गया हनुमान चालीसा का पाठ एक मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देता है।
ना सिर्फ आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है, ना सिर्फ कर्म सही दिशा में जाते हैं, अपितु पूरा का पूरा उस मनुष्य का जीवन का आधार यानी कि उसका शरीर अपने सर्वोच्च प्राकृतिक अवस्था में लौटने लगता है। दोस्तों, बुरा न मानिएगा, लेकिन ईश्वर ने ये जो मनुष्य का शरीर दिया है, यह भौतिक अवस्थाओं के बीच में नाच नचनिया का खेल खेलने के लिए नहीं, अपितु इस शरीर के ईश्वरीय स्वरूप को पहचानने के लिए, ईश्वरीय विज्ञान की गूढ़ता को ग्रहण करने के लिए, चेतना को गति देने के लिए और आत्मा को ईश्वर की ओर ज़्यादा नज़दीक ले जाने के लिए यह मनुष्य का शरीर दिया गया है। ईश्वर जब आपको ये मनुष्य का शरीर देते हैं तो याद करिए वह बाल अवस्था जब आप बहुत छोटे थे, यानी कि गोदी वाले बालक थे। उस समय आप कितने ज़्यादा पवित्र और शुद्ध अवस्था में थे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्राकृतिक अवस्था में थे। फिर आप वहाँ से उसी शरीर को लेते हुए आज इस परिस्थिति में खड़े हैं जहाँ पर आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, न जाने कितने तरह की व्याधि हैं और कुछ लोगों को तो शारीरिक रोग भी परेशान करते हैं। यह सब कुछ कैसे हो गया? आप यहाँ तक क्यों पहुँच गए? आपको ईश्वर ने ये सब तो नहीं दिया। ईश्वर ने जब शरीर दिया था तब आपको कितना शुद्ध और पवित्र शरीर दिया था, और उसी शरीर का एक मनुष्य ध्यान क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि वह ईश्वर से विमुख हो जाता है। कर्मों के अंदर भौतिक मोह में कुछ ऐसा उलझता है कि वह ईश्वर के मार्ग को छोड़ देता है। और इसीलिए कहा गया है कि अगर आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके द्वारा छूटा ईश्वर का मार्ग आपको स्वतः हाथ में आ जाता है। आप फिर से उसी रास्ते पर चलने लगते हैं जहाँ पर आपका ये शरीर, आपका ये जीवन शुद्ध और पवित्र स्थिति में होता है। धीरे धीरे आप स्वतः ईश्वर के द्वारा दिए गए इसी शरीर को मूलतः अवस्था में लाने लगते हैं, और यही वास्तव में एक मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिस अवस्था में आपको ईश्वर ने ये शरीर दिया है, उसी अवस्था में ये शरीर आप ईश्वर को वापस लौटाएं। अन्यथा इस जन्म में आप मात्र एक स्वार्थी कहलाएंगे कि ईश्वर का दिया गया इतना सुंदर शरीर को आपने क्या कर दिया। दोस्तों, बातें थोड़ी कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, हमें इनको स्वीकारना चाहिए। आप भी इस बात का प्रण लीजिए कि आने वाले पूरे जीवन भर नित्य प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और साथ ही ईश्वर के दिए गए इस शरीर को, जिसके केंद्र में स्वयं प्रभु श्री राम बैठे हैं, इस शरीर का पूरा ख्याल रखेंगे, पूरा इसको ईश्वर के मार्ग में हमेशा प्रशस्त रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। और साथ ही आप में से जो भी इन बातों से सहमत होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी को दीर्घायु हो और आप सभी के समस्त कार्य सफल हों। इसी के साथ में हम आशा करते हैं कि आज का ये भक्तिमय विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।